नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर से। संध्या का समय है। इस वक्त हम सासाराम की सड़कों पर घूम रहे हैं और हमारे ठीक पीछे नेहरू शिशु उद्यान, जो कि डीएफओ साहब की देख रेख के अंतर्गत आता है। ये सासाराम का इकलौता पार्क बन सकता था। ये डीएफओ साहब की देख रेख में आता है। और आइए हम ज़रा आपको झलकियाँ दिखा दें कि डीएफओ साहब ने कितनी अच्छी तरीके से इसकी देख रेख की है। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि ज़रा तस्वीरें सामने लाई जाए, ज़रा यहाँ का वातावरण दिखाया जाए कि किस प्रकार से साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है और चीज़ों को सही तरीके से रखा गया है। और यहाँ के लोगों से बात करने के बाद यह भी पता चला है कि यहाँ की साफ़ सफाई भी करी गई है। साफ़ सफाई के बाद भी आपको यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि उसके बाद की स्थिति क्या है। ज़रा हम चाहेंगे कि हमारे डीएफओ साहब भी ये तस्वीरें देखें और उन्हें भी पता चले कि उनके कर्मचारी, उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और कार्य को संपन्न कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि यहाँ के लोगों से भी कुछ बातचीत कर पाएँ। आप देखेंगे कि यहाँ काफ़ी सारे आसपास में दुकानें हैं। हम चलेंगे इनके पास और इनसे कुछ नेहरू पार्क के बारे में बातें करेंगे। नेहरू पार्क के ठीक बगल में फर्नीचर का दुकान है और उसके विक्रेता हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि ये नेहरू पार्क के बारे में कुछ हमें बताएं। तो सर, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजीत जी। तो ये पार्क, ये बताइए कि ये पार्क कितना ज़रूरी है सासाराम के लोगों के लिए? बहुत ज़रूरी है। इसमें कचरा ज़्यादा हुआ है, साफ सुथरा होता है, फिर वही हाल होता है इसका। फिर बड़ बुजुर्ग जो हैं, बूढ़ बुजुर्ग, वो बाहर ही नहीं निकलते हैं कि इतना जाम रहता है, ये रहता है, वो रहता है। समझ रहे हैं बात आप? जी बिल्कुल। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ हालांकि साफ़ सफाई कराई जाती है, लेकिन हर 2 दिन के बाद यहाँ उतना ही कचरा मौजूद हो जाता है। और तो अपना नाम बता दीजिए। कुमार मंडल से। तो ये बताइए सर, जो ये पार्क है नेहरू पार्क, इसका शिलान्यास किया गया, बनाया गया लोगों के लिए, और ये पार्क कितना ज़रूरी है सासाराम के लोगों के लिए? जरूरी तो मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए सुबह जरूरी है डालने के लिए। बिल्कुल। तो सासाराम में एक भी ऐसा पार्क नहीं है जो निःशुल्क हो और लोगों के लिए टहलने के लिए जगह बने। सासाराम की स्थिति आप देख रहे हैं, प्रदूषण देख रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पार्क का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है डीएफओ साहब के द्वारा। कोई यहाँ की स्थिति भी वैसी ही बनी हुई है। पार्क के सामने सबसे पहले गंदा रहता है कि जो सवाल यहाँ तक आता है। क्या यहाँ की साफ़ सफाई होती है कचड़े की? देखिए ना अभी, साफ सफाई गंदा होगा तो गंदे ना रहेगा, वहाँ सेंट थोड़ी चिकते हैं। यहाँ तक नेहरू पार्क के सामने जो कचरा आपको दिख रहा है, किस तरह से आप लोगों को प्रभावित करता है? और पहले तो देखिए, नेहरू पार्क ही कचरा है, मतलब कभी इसमें हम लोग जाते नहीं हैं क्योंकि बहुत घटिया है। और दूसरा ये तो है ही, और ये हाल सिर्फ यहीं का नहीं है, सासाराम में हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा बना हुआ है। और यही नहीं, यहाँ तक कि नगर पालिका के लोग को बनाया गया है, डेली हम लोग के घर से कचरा ले जाने के लिए वो घर से भी नहीं लेके जाते हैं। और 3-4 दिन पे आएंगे, तब तक आदमी घर में रखता है या फिर ऐसे ही लाके फेंक देगा। डंपिंग का कोई प्रावधान है कि कहाँ पे डंप करना है? जहाँ सासाराम में एक भी डंपिंग यार्ड नहीं है। एग्जैक्टली। कुछ लोग यहाँ डंप कर रहे हैं, कुछ लोग रोजा है ना उसके पीछे डंप कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए बंद हो गया। इधर एसपी जैन कॉलेज है, उधर भी डंप किया जाता है। मतलब एग्जैक्टली कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे कूड़े को डंप किया जाए। इसीलिए वजह से चारों तरफ एम ही बिखरा पड़ा मिलता है। और प्लास्टिक का ओवर यूज, इतना प्लास्टिक का ओवर यूज हो रहा है। पब्लिक का भी गलती है, कुछ पब्लिक का भी गलती है, मोस्टली पब्लिक का गलती है। बिल्कुल। एक बार बंद भी हुआ था लेकिन कोई फायदा नहीं। बैन तो अभी भी है बिहार में, बैन तो अभी भी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि सामने देख रहे हैं लोगों के लिए, सासाराम के लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, इसका खुलना कितना ज़रूरी है। और एक इकलौता पार्क ये माना जा रहा था कि सासाराम की सौंदर्यीकरण के लिए ये पार्क बनने वाला था। हालांकि अब ये डीएफओ के अंतर्गत आ गया है। और ये कितना ज़रूरी है सासाराम के लोगों के लिए? जरूरी तो हिले है, इसमें बात थोड़े है कि जरूरी नहीं है, जरूरी है। अब बंद है तो अभी कारण तो हम थोड़े बता सकते हैं कि क्यों बंद है। बाद भी यहाँ आप देख रहे हैं कि कचरा डंपिंग यार्ड बना दिया गया है सासाराम के ठीक नेहरू पार्क के सामने। तो इससे लोग किस प्रकार से, आप और लोग किस प्रकार से ना इसको हटाना चाहिए, जो गंदगी हटाना चाहिए। लोगों से बात करते आ रहे हैं, उन्हें ये कचरा किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, लेकिन हमारे डीएफओ साहब की आंखों में कचरा क्यों नहीं खटक रहा है? न्यूज़ सुपर 7 का सीधा सवाल है कि ये कचरा उन्हें क्यों नहीं दिख रहा है? हर 2 दिन के बाद उतना ही कचरा यहाँ इकट्ठा हो जा रहा है। ये नेहरू पार्क के ठीक सामने, नेहरू पार्क माना जा रहा है कि उनके आंगन में एक कचरा गिरा हुआ है और उन्हें ये दिख नहीं रहा है।
जो सौंदर्यीकरण के लिए पार्क ये जो बना 96 लाख रुपए का पार्क ये बन रहा था, लेकिन अभी इसे हालांकि लोगों के लिए खोला नहीं गया है, डीएफओ के अंतर्गत ये आ गया है। तो ये पार्क आप सीनियर सिटीजन्स और आप जैसे लोगों के लिए कितना आवश्यक है? अरे बहुत, हम लोग 5 बजे भोर में आते थे, टहलते थे, अब कुछ नहीं है। ससराम में है क्या? एक भी पार्क सासाराम में है नहीं है, कहाँ है? उसके बावजूद भी आप हालांकि देख रहे हैं यहाँ पे आपके दुकान के विक्रेता हैं, सामने ठीक नेहरू पार्क के सामने कचरा फैलाया जा रहा है, फैला हुआ है, कचड़े का ढेर इकट्ठा हुआ है। इससे आप लोग किस प्रकार से प्रभावित हैं, कितना प्रभावित? गंदगी रात दिन महकता है, यहाँ बैठते हैं, मजबूरन बैठते हैं। साफ सफाई होती है यहाँ की? कहाँ देख रहे हैं? तो आपसे भी बात करेंगे कि यहाँ साफ सफाई होने के बावजूद हम काफी लोगों से बात करते आए हैं कि कचरा डेली कान में क्या उठता है, डेली कान में गिरता है, समझ गए ना? यहाँ पर जो कचरा है डेली उठता है, डेली गिरता है और ज़्यादा मात्रा में गिरता है। तो इसको एक डंपिंग यार्ड, आप डेली विक्रेता हैं, रोज आके सुबह सुबह आप बैठते हैं, आपके आंखों के सामने कचरा आपको दिखता है, तो कितना प्रभावित होते हैं आप? दिन भर तो बदबू से आदमी तबाह आता है और इसके आड़ में लोग आकर शहर से, सारे शहर के लोग आकर यहाँ पेशाब करते हैं। और नेशनल पार्क जो है, नेहरू पार्क यहाँ जो बनाया गया है, पार्क भी कूड़ा का अंबार पर बसा हुआ है, जिसके चलते हम लोग सुबह सुबह टहलने के लिए, अपना शरीर फिटनेस रखने के लिए हम लोग स्टेशन जाते हैं, जो कि खतरे से खाली नहीं है। हम लोग बिल्कुल तबाह हैं नगर निगम के नाम पर। ये सासाराम इसमें उनको लोगों का कहना है कि ये नेहरू पार्क ही एक कचड़े के ढेर पे बसा हुआ है, उन्हें सुबह सुबह अपने टहलने के लिए स्टेशन जाना पड़ता है, जो कि उनके लिए काफ़ी खतरों से खाली नहीं है। बिजी सड़क होने के बाद उन्हें स्टेशन जाना पड़ता है। बिहार यूपी के खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ सुपर 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।